हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। हम यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट निकली है इग्नू में, उसके लिए क्लासेस यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इन क्लासेस में ओनली हम अवेयरनेस वाला पार्ट कवर करेंगे, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर बजट से हो या आईसीटी से हो। हर किसी टॉपिक का हम अवेयरनेस वाला पार्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे with the help of MCQs. So as you all know, my name is Mohammad Azam and I am an assistant professor in JJSIP University New Delhi, and guys this is my qualification. एंड गाइज वन मोर थिंग, इससे पहले हम क्लास नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके हैं, तो उन दोनों क्लासेस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेंगी वो क्लासेस आपके लिए। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एज यू ऑल नो कि मैं यहाँ पे आपको यूजीसी नेट की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ और किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून विद दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय इग्नू on 26th January 2003 for technological education for the growth and development of distance education। डिस्टेंस एजुकेशन की गाइस बात की गई है यहाँ पर। इसके लिए जो चैनल चलाया गया था इग्नू के थ्रू, तो वो कौन सा चैनल था जो सैटेलाइट थी? दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज एकलव्य चैनल। So Eklavya Technology Channel is a distant learning joint initiative between IIT and IGNOU, and it was inaugurated by Professor Murli Manohar Joshi, Honorable Minister HRD उस टाइम पर जो मिनिस्टर थे ओशियन डेवलपमेंट, ऑन 26 जनवरी 2003। सो गाइज यहाँ पे आपको दो तीन बातें पता चल गई एक साथ कि जो एकलव्य चैनल है वो किसके थ्रू इनोग्रेट किया गया था। इन मनोहर जोशी के हाथों से इसको इनोग्रेशन करवाया गया था। और ये जो चैनल है वो किससे रिलेट करता है? इग्नू से। और किस के बीच में इनिशिएट किया, किसके द्वारा इनिशिएट लिया गया है? ये आईआईटी एंड इग्नू के थ्रू इनिशिएट लिया गया है। सो गाइज इसी तरीके से हम आगे फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स, एचआरडी के अंदर कौन कौन से बॉडीज हैं जो आती हैं? तो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम एचआरडी की बात करें तो यहाँ पर सारे की सारी जो चीजें हैं वो इसके अंडर आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे होता है यूजीसी के अंडर कौन कौन आते हैं, तो यूजीसी जो है दैट इज ओनली फॉर हायर एजुकेशन पर्पज, तो यहाँ पर हम ओनली हायर एजुकेशन वाले पे टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एचआरडी की बात की गई है, दैट इज योर एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो उसके अंदर ही सभी चारों की चारों जो चीज, तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो अभी समझ लेते हैं एचआरडी के बारे में। सो अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाज चेंज टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कब चेंज हुआ था, तो ये किसके अंडर चेंज हुआ है? एनईपी पॉलिसी 2020 के अंडर इसका नाम चेंज किया गया था। सो गाइज आई थिंक ये सभी को पता ही होगा किसका नाम चेंज हो चुका है, बट ये किसके अंडर चेंज हुआ है ये चीज भी आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन। यूजीसी जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन के अंडर इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, रिकमेंडेशन दी गई थी। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। गाइज याद रखना, यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in accordance to the UGC Act 1956 under the Ministry of Education and is charged with coordination, determination and maintenance of standards of higher education। हायर एजुकेशन के पर्पज से इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। और स्टैट्यूटरी बॉडी है ये गाइस आपको याद रखना है इसमें। तो जो आपकी यूजीसी है वो ऑटोनोमस नहीं बल्कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में अगर आप लोगों को पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी में डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप लोगों को पता है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ऑन चैनल। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का अपना चैनल है एजुकेशनल प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का? तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है? इग्नू। इग्नू इज द यूनिवर्सिटी जिसका खुद का चैनल है जहां से वो टेलीकास्ट करते हैं अपना एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। डीडी ज्ञान दर्शन 1, ज्ञान दर्शन 1 करके चैनल है गाइस, याद रखना। इज ए स्टेट ऑन टेलीविजन चैनल टेलीकास्टिंग फ्रॉम
दूरदर्शन केंद्र इग्नू. It is an educational media initiative of MHRD in collaboration with the Ministry of Information and Broadcasting, प्रसार भारती and ISRO with IGNU as the nodal agency. तो है याद रखना ज्ञान दर्शन करके नाम है इसका और ये जो है वो IGNU के अंडर ही आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इन इज नॉन एज. इंडिया की पहली इंडियन सैटेलाइट जो कि एजुकेशनल सेक्टर के लिए बनाई गई थी उसका नाम क्या है? दैट इज एजुसेट. एजुसेट इसका नाम है. इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं. GSAT-3 इसका ओरिजिनल नाम है. इट्स ऑल्सो नॉन एज एजुसेट was a communication satellite which was launched in 20th September 2004 by the Indian Space Research Organization, that is ISRO. EduSat is the first Indian satellite built exclusively to serve the educational sector. तो गाइज याद रखना है इसको हम इसको GSAT-3 भी बोलते हैं और इसको EduSat भी कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज NAAC that is NAG is an autonomous institution under the aegis. किसके सपोर्ट में काम करती है? जिस मतलब होता है बैक किसका सपोर्ट है इसका? नाक के पीछे किसका सपोर्ट है? तो इसमें किसका सपोर्ट है? ऑप्शन नंबर डी दैट इज UGC. सो द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल. गाइस इसकी फुल फॉर्म है. फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल फाउंडेड इन 1994. तो इसकी जो उसकी फाउंडिंग डेट है वो भी आपको याद रखना है. इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट असेस एंड अक्रीडेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड हेडक्वार्टर इन बैंगलोर. बैंगलोर में हेडक्वार्टर और फंड कौन करता है इसको? UGC इसको कंप्लीटली फंड करती है. फाउंड कब हुई थी? 1994 में. और इसकी फुल फॉर्म ये है. तो गाइस एक सिंगल क्वेश्चन से आपको देखो कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं. तो बस मेरा यही मोटो रहता है कि मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ और इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है इन क्लासेस की PPTs बनाने में और आपको फर्दर इसके बारे में रिसर्च करने में, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि कम टाइम से ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सकें. तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना जितने भी लोग AR के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे, सभी की हेल्प हो सके. और गाइज मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं इस पोस्ट के लिए, उन नोट्स के अंदर भी मैंने जो अभी अपडेटेड नोट्स हैं जिनको मैंने अभी अपडेट किया है, इंप्रूव किया है, उसके अंदर जितने भी MCQs हैं अराउंड 200 MCQs हैं फॉर आपके जो नोट्स हैं उसमें, और 100 MCQs हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए. तो जो यहाँ पर 200 MCQs हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है. जैसे यहाँ पर MCQ का क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको उसके बारे में फर्दर पता चल सके. तो 200 MCQs का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है और 100 MCQs फर्दर आपकी प्रैक्टिस पर्पज के लिए, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इस तरीके से नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं और इसके अलावा हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. तो इन नोट्स को आप अवेल कर सकते हैं. नोट्स की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम. ऑटोनॉमी जो है हायर एजुकेशन के अंदर, इसका मतलब क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज कुरिकुलम डेवलपमेंट. कुरिकुलम डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? खुद से कोई काम करना. तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो खुद का अपना जो उसका सिलेबस है वो डिजाइन कर सकती है कि मुझे ग्रेजुएशन लाइक BCom में क्या पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, BA में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, इस तरीके से. तो ये लोग खुद आपस में अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑटोनॉमी हो जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दैट इज नॉन एज NIOS वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर. कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था NIOS? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1989 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India, to cater to the educational needs of the children out of school, school dropouts, and socially and economical background section of the learner population. तो यहाँ पर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए बचपन में या ड्रॉप आउट हो गए या कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, इस पर्पज से NIOS को बनाया गया था ताकि जो उनकी स्कूलिंग है एटलीस्ट वो कंप्लीट कराई जा सके. तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ UGC. UGC के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर दैट इज DP सिंह. DP सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ UGC. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE. AICTE की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइज आई थिंक इसके बारे में सबको पता ही होगा. इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE. तो AICTE क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम लोग. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ. AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपको ये डेट याद रखनी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था. ये 1945 में
द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप एज एन अपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट सर्वे ऑन फैसिलिटीज ऑन टेक्निकल एजुकेशन एंड टू प्रमोट एंड डेवलप टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो गाइस याद रखना, ये सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के पर्पज से इसको बनाया गया था। इसका मेन पर्पज क्या था? टेक्निकल एजुकेशन की फैसिलिटीज को और उसके अंडर सर्वे करना। नाउ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, अभी जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे पहले इंडिया में कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी? दैट वाज 1986 वाली, उसके बाद से अब चेंज हुई है। सो 1986 वाली जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या डिफाइन करती है AICTE को? एज द स्टैट्यूटरी बॉडी। गाइस याद रखना, AICTE जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू एक्रीडेशन, फंडिंग इन प्रायोरिटी एरियाज, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, मेंटेनिंग पैरिटी ऑफ certification and awards, and ensuring coordinated and integrated development and management of technical education in the country। तो यहाँ पर भी बात की गई दैट इज टेक्निकल, इसको टेक्निकल के पर्पज से ही बनाया गया था। सो गाइस आई थिंक सभी को समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। और फर्दर गाइज मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हैं। इसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। गाइज जो पहले नोट्स बने थे उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसमें कुछ टॉपिक नहीं कवर कर पाया था मैं, बट मैंने इनको अभी अपडेट किया है। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोट्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं। अभी आज के टाइम में जो नोट्स हैं मेरे पास बिल्कुल अपडेटेड हैं। इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया जो सेक्शन बी के अंडर मेंशन है आपके सिलेबस में। हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है, प्लस इसके अंदर 200 MCQs हैं विद एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने वीडियो में कवर किया है ऐसे 200 MCQs हैं विद एक्सप्लेनेशन, और प्लस फर्दर 100 MCQs हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फिर प्रैक्टिस करने के लिए है। तो टोटल जो MCQs हैं वो टोटल 300 MCQs हैं। तो आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है और अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस है। सबसे अच्छी बात है कि अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस है, आप कम टाइम में इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कंसाइज वे में बने हैं। ये अराउंड 180 पेजेस हैं, 180 पेजेस में जो है ये नोट्स हैं। और आप सपोज करो 180 पेजेस में मैंने इतने कंसाइज वे में सारी चीजों को बताया है। ओनली फैक्ट बेस्ड चीजें, जैसे हमने वीडियो में पढ़ा है, ओनली फैक्ट बेस्ड चीजें, इधर उधर की चीजें नहीं है। तो ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। कम टाइम में आप इनको कवर कर सकते हैं विद रिवीजन। और इसके अलावा कोई गाइस डाउट रहता है आपको मेरे नोट्स में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा टिल एग्जाम। तो कंप्लीट सपोर्ट रहेगा आपके पास। और गाइस इन नोट्स के लिए फर्दर आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, इस नंबर पे क्वेरी करेंगे। आपको व्हाट्सएप करना है, बिकॉज कॉल कई बार क्या होता है मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो अगर मैं कॉल पिक ना करूं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको फर्दर रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं फ्री होता हूं, बिकॉज डे टाइम में मुझे कॉलेज में भी पढ़ाना होता है। सो गाइज इस नोट्स के रिगार्डिंग मुझे आप फर्दर क्वेरी कर सकते हैं इस नंबर पे। So guys, thank you for watching this video. Share this video with all AR IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। सो गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के जो कमेंट होते हैं बहुत वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। आपकी कमेंट से मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने में। सो गाइस फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।